आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की लड़ाई लड़ने की पूरी शैली बदल सकता है। HAL ने अब संकेत दे दिए हैं कि भारत का बेहद महत्वाकांक्षी कैट्स वॉरियर प्रोटोटाइप इसी साल के अंत तक रोल आउट किया जा सकता है। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास मैन मशीन टीमिंग आधारित एडवांस्ड कॉम्बैट ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कैट्स वॉरियर है क्या। कैट्स का मतलब है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है जो भविष्य में तेजस, Su-30 MKI या फिर AMCA जैसे फाइटर जेट्स के साथ मिलकर काम करेगा। यानी इंसान वाला फाइटर जेट पीछे रहेगा और आगे जाकर दुश्मन के इलाके में सबसे ज़्यादा खतरनाक मिशन ये ड्रोन करेगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें तो ये केवल एक साधारण ड्रोन नहीं है, इसे भारत का लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट भी कहा जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका अपने XQ-58 वल्किरी प्रोग्राम पर काम कर रहा है या ऑस्ट्रेलिया ने बोइंग के साथ मिलकर घोस्ट बैट सिस्टम विकसित किया है, अब भारत भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक HAL इस साल कैट्स वॉरियर का पहला फुल स्केल प्रोटोटाइप सामने ला सकता है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये ड्रोन स्टेल्थ डिज़ाइन पर आधारित होगा ताकि दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ ना सकें। इसके अलावा इसमें इंटरनल वेपन बे भी हो सकता है जहां मिसाइल्स या प्रिसीजन गाइडेड हथियार रखे जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिस्टम केवल अकेले हमला करने के लिए नहीं बनाया जा रहा, इसका पूरा फोकस मैन मशीन टीमिंग पर है। यानी भविष्य में भारतीय वायुसेना का कोई पायलट अपने फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठकर कई कैट्स वॉरियर ड्रोन्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। ये ड्रोन आगे जाकर दुश्मन की एयर डिफेंस लोकेशंस, रडार सिस्टम्स और हाई वैल्यू टारगेट्स पर हमला करेंगे, जबकि मुख्य फाइटर जेट सुरक्षित दूरी पर रहेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट सफल होता है तो भारत की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध केवल फाइटर जेट्स से नहीं लड़े जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर और स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी बैटलफील्ड को पूरी तरह बदल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर मिडिल ईस्ट तक हम देख चुके हैं कि ड्रोन अब मॉडर्न वारफेयर का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, भारत इस सिस्टम को इतनी तेजी से क्यों विकसित कर रहा है? इसका जवाब सीधे भारत की सुरक्षा चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। चीन लगातार अपने लॉयल विंगमैन और स्टेल्थ ड्रोन प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से निवेश कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए केवल पारंपरिक फाइटर जेट्स पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। इसी वजह से HAL, DRDO और भारतीय वायुसेना अब अगली पीढ़ी के एयर कॉम्बैट सिस्टम्स पर तेजी से काम कर रहे हैं। कैट्स प्रोग्राम भी उसी रणनीति का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के अनुसार भविष्य में कैट्स वॉरियर केवल अटैक मिशन ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सर्विलांस और डिकॉय ऑपरेशंस भी कर सकता है। यानी ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भ्रमित करने का भी काम करेगा। अगर हम टेक्निकल एंगल से देखें तो ये प्रोजेक्ट भारत के लिए केवल एक ड्रोन प्रोग्राम नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल जंप है, क्योंकि ऐसे सिस्टम्स विकसित करने के लिए हाई लेवल डेटा लिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लो ऑब्जर्वेबिलिटी डिज़ाइन और रियल टाइम बैटल नेटवर्किंग जैसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। और यही वजह है कि दुनिया के बहुत कम देश इस क्षेत्र में सफल हो पाए हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि भारतीय वायुसेना इस सिस्टम को किस प्लेटफॉर्म के साथ सबसे पहले इंटीग्रेट करती है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शुरुआती चरण में इसे Su-30 MKI के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। वहीं भविष्य में AMCA जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन भारतीय वायुसेना को पूरी तरह नई क्षमता दे सकता है। हालांकि अभी भी इस प्रोजेक्ट के सामने कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। इंजन टेक्नोलॉजी, AI बेस्ड ऑटोनॉमी, सिक्योर डेटा लिंक और नेटवर्क रेजिलियंस जैसे क्षेत्र बेहद जटिल माने जाते हैं। लेकिन अगर भारत इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो ये भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। फिलहाल सभी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि HAL इस साल कैट्स वॉरियर का पहला प्रोटोटाइप कब रोल आउट करता है, क्योंकि ये केवल एक नए ड्रोन का लॉन्च नहीं होगा बल्कि भारत के भविष्य के एयर वारफेयर विजन की पहली बड़ी झलक होगी।